हेलो एवरीवन, इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज के पाठ एक कहानी यह भी का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। प्रश्न नंबर 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की अक्षमता और प्रतिभा दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के इस व्यवहार में परिवर्तन को देखकर ही लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। प्रश्न नंबर 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर निम्न पॉइंट में लिखेंगे। लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी, यानी कि उनके विचारों में भिन्नता थी। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही, यानी कि घर के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका मन्नू भंडारी का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था, और जो उनकी बहन थी वो गोरे रंग रूप वाली थी, इसलिए उनके पिताजी का सारा ध्यान उसकी तरफ हुआ करता था। इस प्रकार लेखिका के अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद थे। प्रश्न नंबर 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सन 1946-47 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिताजी की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी।
उनका उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण देती, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न नंबर 6। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं, यानी कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। प्रश्न नंबर 7। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत करें। इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को और रोचक बना दिया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। होमवर्क न करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र की लू उतारी। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। इसमें मुहावरा है आग लगाना। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। इस वाक्य में थू थू करना एक मुहावरा है और इसका प्रयोग इस प्रकार है। तुम्हारे इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने से पड़ोसी थू थू करेंगे। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी कि खूब गुस्सा आना। मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए। तो यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस प्रश्न अभ्यास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं।